नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज एक हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उसका नाम है कारक। ये कारक है ना, कई जगह प्रयोग किए जाते हैं। इससे डायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं और जब हम समास पढ़ते हैं तत्पुरुष समास में भी कारकों का प्रयोग किया जाता है। अगर हमको कारक अच्छे से आते हैं, हम उनको पहचानना जानते हैं, तो हमको तत्पुरुष समास के उदाहरण पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसी प्रकार हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। आइए जानते हैं हम कारक। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे शब्दों से जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप जानते हैं। तो उनको आपस में जो जोड़ते हैं, उन शब्दों के द्वारा जोड़ते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। जैसे देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पे को आया, को। राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पे को आया, यानी ये कारक विभक्ति चिन्ह है कि बाण और रावण को संबंध बता रहा है। हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के 8 भेद हैं। कारक और उनकी विभक्तियां निम्न प्रकार हैं। आइए हम इनके प्रकार देखते हैं। देखिए, कारक और एक तरफ है विभक्तियां। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण से। देखो, कर्ता ने भी विभक्ति चिन्ह हो सकते हैं और जीरो विभक्ति चिन्ह। जीरो का मतलब है शून्य विभक्ति चिन्ह, यानी कोई सा दिखेगा भी नहीं लेकिन कर्ता कारक रहेगा, उसमें भाव ने कहीं आएगा। कर्म कारक को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का अर्थ है, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे अहो। अब इन कारकों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको हमको याद रखना है क्योंकि इनके द्वारा ही हम वाक्य बनाते हैं और इनसे ही पहचान होती है। आगे हम एक एक करके इनकी विस्तृत जानकारी देखते हैं। पहला है कर्ता कारक। जिन शब्दों से कार्य करने वाले का बोध होता हो उन्हें कर्ता कारक कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कर्ता यानी करने वाला, तो कर्ता कर रहा है तो जो भी उसका फोकस रहता है कर्ता पर ही रहता है। इसकी विभक्ति ने तथा शून्य होती है, विभक्ति चिन्ह ने अथवा शून्य रहती है। आगे देखिए, जैसे राम ने आम खाया, किसने खाया? राम ने खाया। तो किस पर ज्यादा फोर्स किया जा रहा है? किस पर? राम पर, इसलिए कर्ता कारक है। सीता खाती है, तो देखो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ लेकिन ऐसा लग रहा है कौन खा रहा है? सीता खाती है, यानी कुछ ना कुछ कर्म कुछ कर रही है, कुछ खा रही है, लेकिन खा कौन रहा है? सीता खा रही है। इस प्रकार इसमें जीरो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कहीं ना कहीं इसमें भी व्यक्ति छुपा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, कर्म कारक। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को तथा शून्य होती है। देखो, कर्म, कर्म यानी हम जो कर्म करते हैं उन शब्दों को जो बताते हैं, उनको जो टारगेट करते हैं, ऐसे शब्दों को कर्म कारक कहते हैं। देखिए, इसकी विभक्ति को तथा शून्य होती है। उदाहरण, कृष्ण ने कंस को मारा, यहाँ पे क्या आया? को। किसको? कंस को। कर्ता कौन है? कृष्ण। कर्म कौन है? कंस। कर्म, कंस को मारा यानी कर्म करा, कर्म कारक। ये हमेशा कर्म के बाद ही आती है ये विभक्ति चिन्ह। जैसे मोहन रोटी खाता है, किसको खाता है? रोटी को, यानी इसमें विशेष रोटी, किसको फोकस हो रहा है? रोटी पर, तो कर्म कारक हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, जिसके साथ करण कारक। अगला है करण कारक। जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है या कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहा जाता है, जिसकी विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। करण यानी साधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं। जैसे राम ने
रावण को, ने आया तो कर्ता कारक, रावण को यानी कर्म कारक। बाण से, साधन कौन सा है, बाण से मारा, तो एक करण कारक हो जाएगा। मैंने चंद्रमा को दूरबीन के द्वारा देखा, के द्वारा यानी साधन, जिस साधन से अपन क्रिया करते हैं वो साधन को हम क्या कहते हैं, करण कारक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे आते हैं संप्रदान कारक। जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह को के लिए है। जैसे देखें, नर्स रोगी के लिए दवा ला रही है। रोगी के लिए, किसके लिए, रोगी के लिए। संप्रदान यानी देखो परिभाषा में कहता है जिसके लिए काम किया जाए, किसके लिए किया जा रहा है, रोगी के लिए दवा ला रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है तो संप्रदान कारक हो जाए। सोहन रमेश को पुस्तक देता, को किसको, रमेश को। कौन दे रहा है, सोहन, यानी किसी दूसरे के लिए कार्य किया जा रहा है तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे देखें अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। देखिए अपादान का तात्पर्य है यानी जो हमेशा के लिए अलग हो जाए, एक बार अलग हो गया दोबारा उसको वापस नहीं किया जा सकता है, तो उस अपादान कारक रहता है। अलग होने के अर्थ में इसको बताते हैं, जैसे अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब पत्ते एक बार पेड़ से गिर गए, अब वापस आप पेड़ पे लगा सकते हैं नहीं ना, तो अपादान कारक में ये रहता है एक बार जो अलग होता है तो उसको वापस नहीं किया जा सके। जैसे हिमालय से नदी निकलती है, यानी एक बार हिमालय से नदी निकल गई तो फिर वो वापस नहीं होगी, तो वो अपादान कारक होते हैं। अगला देखें संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि हैं। देखिए यह आपकी गाड़ी है, तो गाड़ी का संबंध किसका, किससे बता रहे हैं, आपसे। यह आपकी गाड़ी है। वह राम का मकान है, किसका है, राम का, तो मकान और राम का दोनों का आपसी संबंध है, ये संबंध कारक हो जाएगा। अगला देखें अधिकरण। क्रिया के आधार को अधिकरण करने वाली संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह मैं पर है। देखिए किसी पर हमारा अधिकार हो, किसी पर हमारा अधिपत्य हो तो वहां पे अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे मैं पर, इनकी विभक्ति चिन्ह है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया का अधिकार कहाँ पर है, पेड़ पर, वो बैठ सकती है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। घर में हम रहते हैं तो घर में किसका अधिकार है, हमारा। छत पर हम बैठे हैं तो छत पर किसका अधिकार है, हमारा। तो अधिकरण कारक रहते हैं, इनकी विभक्ति चिन्हों से आप इनको पहचान सकते हैं। आगे देखिए आखिरी देखते हैं संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी संबोधन, किसी को बुलाना, पुकारना, इसकी विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अजी, रहो आदि हैं। देखें, अरे राम इधर आओ, अरे राम इधर आओ। जैसे आश्चर्य होता है ना, आश्चर्य का बोध होता है तो राम को हम बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया, यानी किसको पुकार रहे हैं, भगवान को। तो दोनों उदाहरणों से हमको पता चलता है कि इसमें हम किसी को बुला रहे हैं या किसी को पुकार रहे हैं। तो देखिए ये आपके 8 कारक हैं, इनके विभक्ति चिन्ह भी दिए गए हैं। देखिए ये 8 कारक विभक्तियां हैं, इनका प्रयोग हम इसका अलग से भी कर सकते हैं और इनका प्रयोग हम समास पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास में भी देखो संबोधन कारक को छोड़कर और कर्ता कारक को छोड़कर बाकी के जो 6 विभक्ति चिन्ह बचे हुए हैं उनका प्रयोग करते हैं, ऐसे को से लेके अधिकरण तक। ये किस में, कौन से समास में प्रयोग किए जाते हैं, तत्पुरुष समास में।
ठीक है, समझ गए होंगे। उसमें कर्ता कारक का प्रयोग नहीं किया जाता, संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।